जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मेरे से बोलने में, कुछ बताने में कोई गलती हो जाए तो मैं हाथ जोड़कर गुरु जी से और सारी संगत से माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, मैं अम्बाला सिटी की रहने वाली हूँ और मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। मैं 24 मार्च 2024 को गुरु जी से जुड़ी। ये कहिए कि मैं गुरु जी ने मार्च 2024 में कब और कैसे मुझे अपने सत्संग में बुला लिया, ये सब गुरु जी की रहमत है, ये सब गुरु जी की कृपा है। मैं कुछ नहीं जानती संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने कब किसको अपनी संगत में बुलाना होता है, कब गुरु जी किस बच्चे पर मेहर करें, ये सब रास्ते अपने आप ही गुरु जी बनाते हैं और अपने मंदिर में बुलाते हैं। संगत जी, हमारी शादी को 19 साल हो गए हैं। जब शादी को अभी 2-3 महीने हुए थे तो मैं अचानक से बहुत बीमार हो गई। पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द रहने लग गया। तो किसी डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने मुझे हफ्ते की दवाई दी और जो खाने के बाद भी मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं लगा। उसके बाद डॉक्टर ने फिर कुछ मेडिसिन चेंज की और वो भी मैंने 15 दिन 1 महीना खाई, फिर भी कुछ फ़र्क नहीं लगा। तो किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी मेरे टेस्ट किए। टेस्ट की सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई रिपोर्ट्स में। और दवाई चेंज की, तब भी कोई फ़र्क नहीं लगा। तो मेरे अंकल जी मेरे को पंडित के पास ले गए कि चलो किसी पंडित जी से पूछ लेते हैं कुछ क्या प्रॉब्लम है। तो पंडित जी ने भी कुछ उपाय बताए, वो भी कर लिए, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो संगत जी, हमारी परेशानी बढ़नी शुरू हो गई, तबीयत भी ख़राब और ज़्यादा हो गई, पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके बाद संगत जी, जैसे जैसे दिन बीते और जैसा कोई बताने लगा तो वहीं हम जाने लगे कि कभी किसी पंडित के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी कुछ बताने वालों के पास। तो संगत जी, जैसे जैसे कोई कहता तो वहीं हम चले जाते। सब कुछ कर लिया लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कुछ महीने बीत गए, साल बीत गया, पर वही कंडीशन बिगड़ ही रही थी, सुधार नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो संगत जी, जैसे जगह जगह पे जाने से हमें कुछ लोगों ने ये बताया कि मुझे किसी अपने ही परिवार के बंदे ने किसी तांत्रिक से मेरे ऊपर और मेरे अंकल जी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो संगत जी, हम ये बात सुनकर बहुत डर गए, क्योंकि हमने कभी ये बातें कभी सुनी नहीं थी, कभी देखी नहीं थी और ना ही मन इन बातों पे हम विश्वास करते थे। संगत जी, कभी अपने परिवारों में या कभी पेरेंट्स से भी ऐसी बातें सुनी नहीं थी कभी। तो संगत जी, हम बहुत परेशान हुए कि ये सब क्या होता है, ना हमें इन बातों की समझ थी कुछ। और तबीयत ऐसी हो गई कि बस बिगड़ती ही जा रही थी, जैसे जैसे दिन बीत रहे थे और तबीयत और ख़राब होती जा रही थी। फिर तो ये हालत हो गई कि हर वक्त बस पेट दर्द, घर का काम भी ना किया जाए और बस शरीर भी ऐसे दर्द दर्द हर वक्त बस। तो ऊपर से ये कंडीशन थी कि मैं घर पे, मैं और मेरे अंकल जी रहते थे और जो इन लॉज थे वो किसी दूसरी सिटी में रहते थे।
तो संगत जी बहुत परेशानी थी। जहाँ भी कोई कहता तो मेरे अंकल जी मुझे डॉक्टर के पास कई डॉक्टरों के पास लेके गए। टेस्ट भी कई टेस्ट मैंने करा लिए, पंडितों के पास भी गए, पंडितों के भी कितने उपाय करवा लिए। और कहीं कोई बताने वाला कुछ होते थे साधु महात्मा, वहाँ भी गए तो हर किसी ने मेरे को ये बताया, जैसे मतलब कोई बता लेते हैं, तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो संगत जी धीरे धीरे मतलब उन्होंने वो बातें बतानी शुरू कर दी जो मेरे साथ होती थी, जो मेरी डेली रूटीन मतलब जैसे हो गई थी कि शरीर थका रहना, भारी रहना, किसी कोई काम ना कर सकना, और बीमार रहना हर वक्त, कभी कुछ पेट दर्द तो होता ही था। तो संगत जी इसी दौरान इसी चिंता फिक्र में, और मेरे को जगह जगह पे दिखाने के लिए लेके जाने के लिए डॉक्टरों के पास, पंडितों के पास करते कराते संगत जी ये हालात हो गए कि मेरे अंकल जी की 2 बार जॉब भी छूटी। तो संगत जी हालात तो ऐसे हो गए कि बद से भी बदतर हो गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था, और बताएं भी किसे। नई नई शादी हुई हुई थी तो डर लगता था, कुछ इन बातों की समझ भी नहीं थी। तो संगत जी जैसे जैसे टाइम बीतता गया, परेशानियां बढ़ती गई, धीरे धीरे बहुत दिक्कत होनी शुरू हो गई घर पे भी। तो संगत जी इसी तरह टाइम बीतता गया, और 4 साल के बाद हमारे घर बेटा हुआ। तो संगत जी बस बेटे को भी मैंने ऐसे जन्म दिया अपने बच्चे को कि बस पूरी तरह बेड रेस्ट करने के बावजूद भी लास्ट में डिलीवरी के टाइम डॉक्टर ने ये कह दिया था कि हम या तो बच्चे को बचा सकते हैं या माँ को बचा सकते हैं। क्योंकि पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में मेरे को इतनी दर्द रही थी पेट में, कुछ खा नहीं पाती थी, उठ नहीं पाती थी, और इतना शरीर वीक हो गया था कि बहुत केस भी बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया था, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी। तो संगत जी करते कराते जैसे तैसे मतलब ऐसे बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी के दिन देखे, बहुत ज़्यादा। अब पैसों की तंगी भी होने लग गई, और घर का काम करने में भी, बच्चे को संभालने में भी, हर तरफ सिर्फ परेशानी परेशानी और सिर्फ परेशानी। संगत जी धीरे धीरे मेरी इस जो मेरे ऊपर ब्लैक जादू था, ब्लैक मैजिक था, उसका असर मेरे बच्चे के ऊपर भी होने लग गया, मेरे मेरे परिवार के ऊपर भी होने लग गया। संगत जी मैंने जो टाइम देखा है, जो हमारे ऊपर जो ये ब्लैक मैजिक की वजह से जो हमें परेशानियां आई, संगत जी रात को उठ उठ के मैं और मेरे अंकल जी रोने लग जाते थे। कुछ समझ नहीं आता था, दुनिया भर के हमने धक्के खा लिए। बस यही आता था कि पता नहीं किसी को क्या मिलता है, किसी की बसी बसाई ज़िंदगी की खराब करके किसी को क्या मिलता है, क्यों किसी की ज़िंदगी नरक बना देते हैं लोग। बस बहुत परेशानी थी। संगत जी फिर एक बेटी हुई हमारे घर, पर संगत जी मेरी तबीयत में कुछ टाइम सुधार होता, और फिर उसके बाद वही हालात, लगभग मतलब मेरा टाइम बीमारी में ही निकला, बहुत साल बीमारी में ही निकले। उसके बाद घर पे भी अंकल जी की भी कई बार जॉब छूट जाती थी, पैसे की कमी रहती थी, बस हर तरफ बीमारी। और घर में ऐसा कोई दिन नहीं जाता था कि जिस दिन हमारे घर कोई मेडिसिन ना आए, कोई ना कोई बीमार रहता ही था। संगत जी जिस दिन मैं गुरु जी के सत्संग में गई, तो उस दिन भी दिमाग बहुत बोझिल था। दुनिया भर के हमने धक्के खाए, आराम भी आया, ये नहीं है कि आराम नहीं आया, लेकिन कभी भी मेरी तकलीफ़ जड़ से ख़त्म नहीं हुई।
बस कुछ टाइम के लिए आराम आ जाता, अगर उपाय करते रहते तो आराम रहता, जब उपाय छोड़ देते तो फिर वही हाल हो जाता। संगत जी, बच्चों को बहुत ही मुश्किल से पाला, बहुत ही मुश्किल से पाला। कभी बच्चों की पढ़ाई रुक जाती, बच्चे पढ़ते नहीं थे, कभी अंकल जी की जॉब छूट जाती, पैसों की किल्लत, घर पे कोई ना कोई बीमार। संगत जी, ज़िंदगी ऐसे हो गई थी जैसे नरक के बराबर हो गई थी। ऐसा लगता था कि हम लोग जी क्यों रहे हैं, जीना इतना मुश्किल हो गया था। संगत जी, कहते हैं कि जिस इंसान के ऊपर बीतती है बस वही जानता है कि तकलीफ़ क्या होती है। संगत जी, जो दिन हमने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, जिन जिन परेशानियों से हम निकले हैं, भगवान किसी दुश्मन को भी ना दिखाए ऐसे दिन। बहुत ही नरकों जैसी ज़िंदगी हो गई थी। किसी भी बात की कोई घर पे खुशी वाली बात नहीं थी, कोई हंसी खुशी नहीं थी घर पे, बस हर वक्त बीमार बीमार। संगत जी, जिस दिन मैं पहली बार गुरु जी के सत्संग में गई, उस वक्त मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी। रोज़ मेडिसिन खाती थी वो, रोज़ मेडिसिन खाती थी। कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन वो मेडिसिन ना खाए। एक दिन उसका पेट दर्द होना, उसकी मेडिसिन ला के देनी, अगले दिन उसने स्कूल जाने के लिए तैयार होना तो फीवर हो, फीवर में उठती थी, फीवर की मेडिसिन लेके आनी, तो अगले दिन उसको लूज़ मोशन लग जानी, लूज़ मोशन की दवाई लेके आनी, तो संगत जी उसकी टांगों में दर्द होने लग जाना। मतलब मुझे याद नहीं है कि, ठीक से याद नहीं है कि उसने ऐसा कौन सा दिन था कि उसने मेडिसिन नहीं खाई हो। संगत जी, माँ बाप कितने भी परेशान हों लेकिन फिर भी अपने बच्चों की परेशानी नहीं देखी जाती, अपने बच्चों की परेशानी बिल्कुल भी नहीं देखी जाती। संगत जी, जिस दिन मैं गुरु जी के सत्संग में गई, मुझे नहीं पता गुरु जी की क्या लीला हुई, क्या उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करी कि हमारे पड़ोस में सत्संग हो रहा था तो मैं सत्संग में गई। संगत जी, सत्संग में मैंने चाय प्रसाद लिया और चाय प्रसाद पी के जैसे संगत में गुरबानी शब्द चल रहे थे, संगत जी मेरा मन भर आया और मैं संगत में सत्संग में बैठे बैठे रोने लग गई कि गुरु जी आप सब जानते हो, आप सब जानते हो गुरु महाराज, मैंने बड़ी कृपा सुनी है आपकी, बड़ी लीला सुनी है आपकी कि आप सबके दुख दूर करते हो। मेरी बेटी बहुत छोटी है, बहुत मेडिसिन खाती है वो। संगत जी, मैंने गुरु जी के आगे अरदास की कि गुरु जी मेरे को बड़ा दुख लगता है, बेचारी खाना खाए या ना खाए लेकिन उसकी मेडिसिन तो डेली की है, उसने खानी ही खानी है। ऊपर से बेचारी स्कूल भी नहीं जा सकती, कितना नुकसान होता है बच्चे की पढ़ाई का, शिक्षा का, कितनी दिक्कत होती है। संगत जी, तो मैंने गुरु जी के चरणों में अरदास की कि गुरु जी मेरी बच्ची को ठीक करो। मेरी बच्ची, मेरे दोनों बच्चे पढ़ भी नहीं सकते, बिल्कुल कोई उपाय करते हैं, कुछ करते हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, जब वो उपाय करने छोड़ देते हैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। इतनी परेशानियां घर पे, इतनी परेशानियां, रोज़ एक नई सवेर आती है और रोज़ एक नई मुसीबत हमारे लिए आती है घर पे। संगत जी, मन बहुत भर आया गुरु जी के सत्संग में बैठ के, और बस गुरु जी सब जानते हैं और गुरु जी को मैंने यही अरदास की, गुरु जी आप सब जानते हो हम किस तरह की परेशानियों के दलदल में फंसे हैं। संगत जी, आप यकीन मानिए, मैं जब घर पे आई तो संगत जी सुबह हुई तो कम से कम 10-12 दिन मेरी बेटी ने कोई मेडिसिन नहीं खाई, उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। संगत जी, मैं खुशी के मारे यकीन नहीं कर पा रही थी
लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं माफी चाहती हूँ, मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है। संगत जी मेरी बेटी ने हफ्ता 10 दिन 10-12 दिन दवाई नहीं खाई। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी। मैंने डरते डरते अंकल जी को बताया कि मैं गुरु जी के सत्संग में गई हूँ और बस मैंने अरदास करी थी, वहाँ बड़ा मन भर आया। और देखिए कि बच्ची ने 10-12 दिन से कोई मेडिसिन नहीं खाई। संगत जी वहाँ मैंने सत्संग में मेरे मन में ये ख्याल भी आया कि मैं गुरु जी का पीले चोले वाला स्वरूप घर लेके जाऊंगी। अगर गुरु जी मेरे घर गए तो मैं पीले चोले वाला गुरु जी का स्वरूप लेके जाऊंगी। तो संगत जी देखिए गुरु जी की रहमत कि पहली बार मैं गुरु जी के सत्संग में गई और गुरु जी ने मुझे अपना ब्रेसलेट ब्लेसिंग के रूप में दिया और मुझे गुरु जी का स्वरूप भी मिला, वो भी पीले चोले वाला। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी बहुत दयालु हैं, वो सब बच्चों की सुनते हैं। देर सवेर उनको सब पता है किस टाइम किस बच्चे को क्या देना है। संगत जी गुरु जी सब जानते हैं, सब जानते हैं गुरु जी। संगत जी मुझे गुरु जी से जुड़े 2 महीने हुए हैं और गुरु जी ने मुझे डुगरी मंदिर और लुधियाना मंदिर जाने का भी मुझे सौभाग्य दिया। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जब मैंने दोनों मंदिर में जाना था तो बस से जाना होता है, तो संगत जी मैं बहुत परेशान थी कि मैं कैसे जाऊंगी बस से, क्योंकि संगत जी मुझे बस का सफ़र बिल्कुल भी सूट नहीं करता। मुझे वॉमिटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं कभी भी मेडिसिन खाए बिना खा के भी मुझे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे जाने का बहुत मन था कि गुरुजी ने कृपा करी है, अपने मंदिर बुला रहे हैं लुधियाना मंदिर। लेकिन अंदर डर भी था कि एक तबीयत तो पहले ठीक नहीं रहती और ऊपर से बस का सफ़र। तो संगत जी मैं जिस दिन सुबह जाना था तो उस दिन गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप सब जानते हो, आपको पता है मैं बस का सफ़र नहीं कर सकती, ऊपर से तबीयत भी ख़राब रहती है। गुरुजी आप देखो, आपने बुलाया है, आप जानो। संगत जी आप यकीन मानिए मैं लुधियाना मंदिर और डुगरी मंदिर गई। संगत जी मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बस का सफ़र करते। मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि मैं बस में बैठी हूँ और जो वॉमिटिंग की भी बिल्कुल भी मुझे फीलिंग भी नहीं हुई। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी बड़ी रहमत है गुरु जी की, बड़ी मेहर है गुरु जी की। संगत जी मैं गुरु जी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ कि गुरु जी सबके दुख दूर करें, सबके रोग दूर करें। संगत जी कृपा करें गुरु जी सारी संगत के ऊपर। संगत जी इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरी कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरु जी पूरी संगत के ऊपर, मेरे और मेरे परिवार के ऊपर अपना मेहर का हाथ रखो, सबके दुख परेशानियाँ दूर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी।